पाकिस्तान क्रिकेट टीम की नई लिद के साथ वेलकम टू स्पोर्ट्स बैठक। और आज के एपिसोड के अंदर जो है वो हम डिस्कस करते हैं जो हमने ताज़ी लिद की है अभी थोड़ी देर पहले, चंद ही लम्हात पहले, जो हमने क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर शारजा के अंदर लिद फेर के आए हैं हम ग्राउंड के अंदर। फिर पास्ट मैचेस को भी डिस्कस करेंगे। असल में ट्राई सीरीज़ का जो शेड्यूल है वो इस तरह कहना है कि वो फिर रात को, अभी ये वीडियो भी काफ़ी देर से अपलोड होगी तो देख लेना। आज के मैच से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान। ठीक है, अफ़गानिस्तान ने अपना बदला ले लिया। ठीक है, पहले मैच का टॉस सलमान अली आगा हार जाता है आज, और बैटिंग करता है अफ़गानिस्तान पहले। और सलमान अली आगा टॉस में बोलते हैं कि हम देखना चाहते हैं कि हम कैसा चेस करते हैं प्रेशर में। तो सर आपने देख लिया आज आप कैसा चेस करते हैं प्रेशर में। यार देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो विकेट थी ये उस तरह की टिपिकल शारजा विकेट नहीं थी कि जिसके अंदर आप अंधाधुन तरीके से जिस तरह पिछले 2 मैचेस में इस विकेट ने प्ले किया कि आप ऑल आउट अटैक पे गए और आपने मारना शुरू कर दिया और रन्स बन गए। नहीं, इफ़ यू लुक एट द अफगानिस्तान इनिंग्स, उनके 2 प्लेयर्स ने रन्स बनाए हैं, सदीकुल्ला अटल और इब्राहिम ज़ादरान। ठीक है, अटल प्लेयर ऑफ द मैच है। तो एक ने 64, एक ने 65, दोनों ने अपना टाइम लिया है। ठीक है, विकेट के ऊपर वक्त गुजार के फिर रन्स बनाए हैं। एक बॉल 1 से मारना नहीं शुरू कर दिया। ठीक है, हर चीज़ का एक मेथड होता है, अटैक का भी, अग्रेसिव खेलने का भी एक मेथड होता है। ठीक है, आप इस तरह कर ही नहीं सकते कि आप बॉल 1 से धाड़ दौड़ दीड़ करना शुरू कर दें। वो इवेंचुअली आएगी कि आप चलो 1 ओवर गुजार लोगे, 2 ओवर इस तरह गुजार लोगे, तीसरे ओवर में आप आउट हो जाओगे। ठीक है, कंटिन्यूसली पिछले 3 मैचों में पाकिस्तान की इंटरवल्स में विकेट गिरती रही हैं। रन्स बने हैं पहले 2 मैचेस में, ठीक है, लेकिन विकेट्स जो है वो गिरती रही हैं उस टाइम। अब इस वक्त विकेट जो थी वो उस तरह की नहीं थी जो पहले 2 मैचेस में थी, तो यहाँ आप फंस गए। पहले अफगानिस्तान की बैटिंग पे बात करते हैं और पाकिस्तान की बॉलिंग पे बात करते हैं। अटल और ज़ादरान प्लेड ब्यूटीफुली। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन टू देम। और बेहतरीन अफगानिस्तान ने आज परफॉर्मेंस दिखाई। हमारी बॉलिंग, ठीक है, शाहीन शाह अफरीदी बोल्ड वेल, कोई विकेट नहीं मिली लेकिन 27 रन। ठीक है, साइम अयूब 1 ओवर 18 रन, अच्छा सॉरी 1 विकेट और 18 रन। अब थिंग इसके स्टैट्स तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन पावर प्ले में पार्ट टाइमर से बॉलिंग कराना और अपने मेन बॉलर को पीछे रखना, ये स्ट्रैटेजी मुझे नहीं समझ आ रही। ठीक है, आप 1 ऑफ ये पे कर रहे हो, ठीक है, कि 1 ऑफ ये पे कर जाता है कि आज अच्छी बॉलिंग करा गया, ठीक है, लेकिन जिस दिन एक क्वालिटी, अफगानिस्तान भी को हमें हराया है, ऑब्वियसली क्वालिटी साइड है, लेकिन एक बहुत बड़ी साइड के साथ आप क्या करोगे। ठीक है, तो उधर नवाज़ को भी ओवर दिया जा सकता था। ठीक है, तो साइम अयूब, आप अभी भी अपने पूरे रिसोर्सेज इस्तेमाल नहीं कर रहे, 5 बॉलर्स के साथ अभी भी नहीं जा रहे, आपने पार्ट टाइमर से मिला के एक बॉलर बनाया हुआ है। साइम अयूब 1 ओवर 18, फ़हीम अशरफ 4 ओवर 27। बॉलिंग से फ़हीम अशरफ ने आज बहुत अच्छी बॉलिंग कराई डेथ में आके, लेकिन जो ये 4 ओवर 27 है ना, ये आपको अबरार भी करके दे सकता है। बैटिंग में नो डाउट फ़हीम अशरफ ने पिछले 2 मैचेस में एक अच्छा फिनिश कर दिया, लेकिन वो टेल भी आपकी कभी-कभी कर जाती है। वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं रखता, इम्पोर्टेंस नहीं रखती वो चीज़ जितनी कि आप एक पूरा बॉलर खिलाएँ। तो अबरार को आई डोंट अंडरस्टैंड कि वो खिलाते ही नहीं है ये। अबरार को बिठाया हुआ है, जबकि वो बेंच होता ही नहीं है। ठीक है, हारिस रऊफ आज उसने प्रूव कर दिया कि जो उसके ऊपर टैग लगता है ना अनप्रिडिक्टेबिलिटी का, वो आज उसने प्रूव कर दिया। 2 मैचेस के अंदर अच्छी बॉलिंग करा के आज जो माशाल्लाह लिद की है ना हारिस रऊफ साहब ने बॉलिंग के अंदर, वो अब लोग कहेंगे जी एंड में रन्स भी उसी ने बनाए। अबे उसका काम रन्स बनाना नहीं है, विकेटें लेना है। 7 से 15 ओवर के दरमियान 88 रन्स दिए हैं पाकिस्तान ने और कोई विकेट नहीं ली। 88 रन। तो यहाँ पे हारिस रऊफ और नवाज़, ठीक है, दोनों, नवाज़ को 2 ओवर में 24 रन पड़े, हारिस रऊफ को 38 रन पड़े। तो दोनों ने मिला के जो है वो 50 से ज़्यादा रन दे दिए, 60 रन दे दिए। ठीक है, तो इन दोनों ने बीच मिडल ओवर्स के अंदर जो काम नहीं किया ना, वो यहाँ पे फ़हीम अशरफ की जगह अगर अबरार होता तो क्या पता वो कर देता है, इंक्लूडिंग मुकीम। आज मुकीम को भी बहुत मार पड़ी है। ठीक है, तो फ़हीम अशरफ ने बॉलिंग तो अच्छी कराई है, लेकिन जो आप काम फ़हीम अशरफ से ले रहे हो वो ज़्यादा बेहतर अबरार तरीके से कर सकता है। ठीक है, और मुझे नहीं समझ आई ऑल एंड आउट पाकिस्तान की बैटिंग ने क्या किया है। ठीक है,
जहाँ तक बॉलिंग का सवाल रहा, कप्तानी में मुझे लगता है कि सलमान अली आगा को देखना चाहिए कि यार अपने कम से कम अपने आप को बेस्ट चांस दें और 5 बॉलर खिलाएं पूरे, ठीक है। अगर आपके ऊपर वाले 6 ने भी कुछ नहीं करना ना बैटिंग में, तो 7वें 8वें ने भी कुछ नहीं करना। तो अपना एक तो कॉम्बिनेशन भी सेटल नहीं हुआ। अब हारिस जो है वो छठे 5वें, एक तो पता नहीं वो टीम में क्यों है। वो जिस तरह की कीपरिंग कर रहा है ना, उस तरह तो आप आगा उससे करवा लो, साहिबजादा फरहान से। जिस तरह की वो विकेट कीपिंग कर रहा है उससे करवा लो, वो भी ऐसी विकेट कीपिंग कर लेगा। और आपके पास बैकअप ही नहीं है। अब वो तो सिर्फ एज खेल रहा है, वो जगह पूरी करने के लिए खेल रहा है, ठीक है। तो बॉलिंग की जहाँ तक बात रही कि एज ए यूनिट आज एवरेज, बहुत बिलो एवरेज, ठीक है। आपके मैं इसको क्या बोलूँ, जहाँ यहाँ रन होने नहीं चाहिए थे। उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग की, अपना तो टाइम लेके उन्होंने बैटिंग की, लेकिन इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स करना कि आप 4 ओवर के साथ 4 बॉलरों के साथ 5वां बॉलर 3 बंदे मिला के करा रहे हो, तो मुझे नहीं समझ आया। अच्छा, अब हम आते हैं बैटिंग के ऊपर, ठीक है। पाकिस्तान को 170 का टारगेट मिला, ठीक है। फ़खर ज़मान, अब मैं आपको टॉप स्कोरर्स बताता हूँ। फ़खर ज़मान 25, आगा 20, नवाज़ 12, फ़हीम अशरफ 14, हारिस रऊफ़ 34 नॉट आउट, ठीक है। अब साहिबजादा फरहान, मुझे नहीं समझ आ रही कि एक अच्छा डिसेंट स्टार्ट मिलने के बाद उसको क्या हो जाता है कि वो इस तरह की। साइम अयूब आज नहीं चला, ठीक है, पिछले मैच में उसने रन बनाए हैं, हर मैच में वो अब रन बनाए, इस तरह पॉसिबल नहीं है। सलमान अली आगा और फ़खर ज़मान से मैं सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। उसकी वजह ये है कि सेट होके और जब आप सही खेल रहे हो, ठीक है, एक तो रन आउट हो गया, ठीक है, और एक सेट होके आउट हो गया, वो तो जोन में ही नहीं लग रहा। मुझे समझ ही नहीं आई कि फ़खर ज़मान ने क्या किया है, और वो भी खाना पूर्ति के लिए खेला है, ऐसा लग रहा है कि एक जगह बुक की हुई है बस। तो आगा और सलमान और फ़खर ज़मान दोनों जो हैं, उनको देखना पड़ेगा। अब कल तो नहीं है गेम, परसों जो है वो थर्सडे वाले दिन यूएई के साथ मैच है, तो उससे पहले इनको देखना पड़ेगा कि कहाँ ये गलतियाँ कर रहे हैं, ठीक है। तो मुझे तो सबसे पहले यही लगता है कि ये आज की तो जो विकेट थी उस हिसाब से इन्होंने बैटिंग नहीं की और खुद आउट होके गए हैं सारे, ठीक है। हसन नवाज़ आज फिर नहीं चला, ठीक है। पिछले मैच में उसने रन अच्छी इनिंग खेली थी, आज नहीं चला। नवाज़ जो है उसने 16 गेंदे और फ़हीम अशरफ ने 18 गेंदे खेल के 14 रन बनाए और उसने 12 रन बनाए। तो यहाँ उन्होंने बॉलें वेस्ट की, उनको समझ ही नहीं आ रही थी, अफ़गानी स्पिनर्स की समझ, स्पिन इनसे खेली नहीं जा रही, ठीक है। सारा गेम जो उन्होंने बदला है ना, वो मिडल ओवर्स में बदला है। 10 ओवर के बाद तो कोई बाउंड्री नहीं मारी आपने, बल्कि 10 ओवर से भी पहले वो तो हारिस रऊफ ने आके नीचे से थोड़े से रन बनाए, उसके अलावा तो कोई चौका भी नहीं लगा। इस विकेट के ऊपर थोड़ा संभल के नो डाउट खेलना था, ना अटैक। यही तो मसला है, ये चीज़ें अब एक्सपीरियंस के साथ। अब यहाँ पे आपको एक ऐसा प्लेयर चाहिए था जो कि स्ट्राइक रोटे हर हर ओवर के अंदर 7-8 7-8 7-8 करता रहे, ठीक है। और अगर एंड में 10 का भी जाता ना, तो आप इतने पीछे नहीं होते रिक्वायर्ड रन रेट के ऊपर और आप उसको कवर कर लेते। यहाँ इस तरह खेलना था, ये इस तरह नहीं खेला। उनके भी अफगानिस्तान के भी 10 ओवरों में 75 सॉरी 80-85 रन थे या 75, इस तरह ही कुछ समथिंग रन थे उनके 10 ओवरों में। उन्होंने भी आखिरी 10 में ही कैपिटलाइज किया है ना, क्योंकि विकेट ऐसी थी, कंडीशंस वैसी थी। हर ओवर के अंदर छक्का चौका मारने की कभी कभी ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। थोड़ी सी सेंसिबल क्रिकेट खेलनी थी। एक आधा चौका लग गया, सिंगल डबल करके 8 7 8 रन बना लिए। ये अब जब आप 170 का इस तरह की विकेट पे चेस कर रहे हो, तो ये होता है तरीका खेलने का। तो इन दोनों ने इतनी बॉलें कंज्यूम करके इतने से रन बनाए, ठीक है। अगर यहाँ पे ये थोड़ी सी कम बॉलें कंज्यूम करके या इनमें से कोई एक थोड़ी बेहतर इनिंग खेल जाता है स्ट्राइक रेट के साथ 30 35 40 रन की, तो आज अभी एंड में जो हारिस रऊफ ने किया, तो उस हिसाब से हम मैच जीत जाते हैं। लेकिन ये अब एक हाइपोथेटिकल बात बनती जा रही है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन ये है कि बैटर से ज़्यादा अच्छा तो हमारा बॉलर हाईएस्ट रन स्कोरर है यार। और हम बातें कर रहे हैं कि यार ये इंडिया से क्या मुकाबला होगा, इंडिया को क्या करेंगे। इंडिया को आप कुछ भी नहीं कर सकते अगर इस तरह की परफॉर्मेंस दोगे, ठीक है। जहाँ तक अफगानिस्तान की बॉलिंग की बात है, फारूकी 2 for 21 प्लेड बोल्ड वेरी वेल, ठीक है। राशिद खान 2 पे 30 ज़बरदस्त बॉलिंग। नबी 2 पे 30 ज़बरदस्त बॉलिंग। नूर जो है वो तो समझ ही नहीं आया इनको।
अगर पहले मैच में नूर खेला होता तो क्या पता कोई सिचुएशन अलग होती। लेकिन आज पाकिस्तान ने बहुत बिलो एवरेज परफॉर्मेंस दी है और अफ़गानिस्तान जो है भाई वो आज ले गया हाथ। आज अफ़गानिस्तान आउटप्लेड पाकिस्तान। चलो थोड़ा-सा पीछे वाले मैच को भी डिस्कस करते हैं, ठीक है? जो पहला मैच हुआ अफ़गानिस्तान से ही हुआ था, उसमें सलमान अली आगा ने बेहतरीन 50 रन बनाए थे और रीले कटना शुरू हो गई थी कि सेकंड बेस्ट टीम शट द फक अप, और वो गाना और एपी डिलन के साथ आगा साहब की बाउंड्रियाँ। तो वो आज सारा निकल गया। लेकिन ये है कि उस मैच में अच्छा खेले तो थोड़ी-सी अफ़गानिस्तान ने भी गलतियाँ की थी। साहिबज़ादा फरहान ने भी उसमें अच्छा स्टार्ट दिया था। नवाज़ विद द बॉल विद द बैट इम्पैक्टफुल रहा था। ठीक है, हारिस रऊफ़ ने उधर हम ही खेलते हैं जी, हम ही फेवरेट होते हैं यहाँ पे। इतनी बड़ी जो स्टेटमेंट्स, ठीक है, और अफ़गानिस्तान से हार जाना इस तरह, इट्स एम्बैरेसिंग। और आपने बयान भी दिया हुआ है 2 दफ़ा हम इंडिया को मारेंगे। तो चादर उतनी पाँव उतने ही फैलाने चाहिए जितनी आपके पास कैपेसिटी हो चादर की, वरना चादर फट जाती है। तो फटवा मत लेना अपनी, खुदा का वास्ता है। तो ओवरऑल अफ़गानिस्तान नूर को नहीं खिलाया उन्होंने, मुझे समझ नहीं आई क्यों नहीं खिलाया नूर को। लेकिन ये है कि पहले मैच में उन्होंने अफ़गानिस्तान को पाकिस्तान ने पकड़ा हुआ था। लेकिन एक चीज़ तीनों मैचेस के अंदर कंसिस्टेंट है, मिडल ओवर्स और जो लोअर ओवर्स हैं, डेथ के ओवर्स हैं, उसके अंदर पाकिस्तान अननेसेसरी रन्स दे रहा है। आज भी 88 रन दिए और यूएई के भी अगेंस्ट आपने 150 से ज़्यादा रन खा लिए थे चेज़ करवाते हुए। ठीक है, आपने 200 बनाए, लेकिन ये टीम यूएई जो है वो 100, 120, 130 पे ऑल आउट हो जानी चाहिए थी। ठीक है, तो ये एक चीज़ बहुत प्रॉब्लम नज़र आ रही है कि मिडल ओवर्स के अंदर और लोअर जो डेथ ओवर्स होते हैं उसके अंदर जो है पाकिस्तान काफ़ी रन्स कंसीड कर रहा है। हसन अली को और सलमान मिर्ज़ा को खिलाया गया था दूसरे मैच में, ठीक है। मुझे नहीं पता क्यों ये करते हैं, ठीक है। अगर आपको यंगस्टर्स को चांस देना है तो भाई अभी आपका टूर्नामेंट आने वाला है, उसके बाद आप देख लो, ठीक है। ट्राई सीरीज़ में आप यंगस्टर्स को चांस दे रहे हो कि आप नए सलमान मिर्ज़ा को खिलाओगे, तो ये अननेसेसरी। और दूसरा ये कि हसन अली और शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ़ का को बिठाने की वजह क्या है? रेस्ट किस लिए चाहिए भाई? 4 महीने के बाद इन्होंने क्रिकेट खेलना स्टार्ट की थी। 2 सीरीज़ें खेली हैं और ये तीसरी सीरीज़ है। कौन-सा रेस्ट? इतनी कौन-सी वर्कलोड मैनेजमेंट है भाई? तो ये पता नहीं क्या डिसीजन लेते हैं ये, ठीक है। सैम अयूब प्लेड वेरी वेल, पिछले मैच में मैन ऑफ द मैच भी रहा, ठीक है। हसन नवाज़ ने बहुत अच्छी बैटिंग की, नवाज़ ने बहुत अच्छी बैटिंग की। लेकिन आज के मैच के अंदर वो वही हमने जो पाकिस्तान का जो स्टाइल है कि 2 में मोशन रोको और फिर एक बेहतरीन पिचकारी मारो लित की जो पूरे ग्राउंड में फैल जाए, ठीक है, वही वाली हरकत की है आज हमने। तो देखते हैं अब क्या होता है। यूएई के साथ मैच है और अगर इस तरह की परफॉर्मेंस रही तो अगर आप यूएई से जीत भी जाए तो अफगानिस्तान आपको फिर पकड़ लेगा। तो दे हैव टू डू बेटर, और स्पिन स्पेशली खेलने के अंदर जो हसन नवाज को कहा जाता है स्पिन बहुत अच्छी खेलता है, आज वो फंसा हुआ नज़र आया। सलमान अली आगा फंसा हुआ नज़र आया। चलो उसने पहले मैच में रन बनाया, लेकिन आज यूं ही एक मिस्ट्री बॉलर आया नूर की शक्ल में, तो इनके हालत ख़राब हो गई, ठीक है। तो देखते हैं अब क्या होता है। अगर ये परफॉर्मेंस रही तो आप भूल जाओ, एशिया कप भी भूल जाओ, और इंडिया को हराना दूर की बात, आप अफगानिस्तान से जीत लेना पहले। और बयान आपने बहुत बड़े-बड़े दे दिए हैं। तो देखते हैं अपने वर्ड के ऊपर लिव अप करते हैं प्लेयर्स या नहीं। और कॉम्बिनेशन तो इसी तरह का बनेगा क्योंकि टीम इस तरह की सेलेक्ट हुई हुई है। कॉम्बिनेशन भी कोई ख़ास इस तरह बना हुआ नहीं है। तो ख़ैर अगली वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।